जी राम जी बिल पर लोकसभा में चर्चा बहस के लिए 6 घंटे का समय तय। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, ये विकसित भारत के निर्माण का बिल है। जी राम जी बिल का घमासान जारी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बोली, सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा, नाम बदलने के नाम पर गरीबों का हक छीना जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, आजाद की लड़ाई लड़ने वालों से बीजेपी को दिक्कत, पूरी योजना को खत्म करने की तैयारी है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले, बापू हमारे दिल में है, कांग्रेस को योजना में दलाली की गुंजाइश खत्म होने का डर है। इथोपिया के बाद 3 दिनों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ओमान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मस्कट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। इथोपिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गौरव और सम्मान का फल। इथोपिया शेरों की भूमि है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, इथोपिया मुझे मेरे घर जैसा लग रहा है। भारत और इथोपिया की संस्कृति और विरासत एक जैसी, हम दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले, हमारा वंदे मातरम और इथोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा है। दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं। इथोपिया के युवा भविष्य गढ़ रहे हैं। इथोपियाई संसद में प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमें आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए इथोपिया का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले के बाद संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सत्यमेव जयते के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहत के बाद भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। सोनिया राहुल को राहत के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। खड़गे बोले, राजनीतिक बदले की भावना से गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, नेशनल हेराल्ड मामले में झूठ जनता के सामने आया, सरकार को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। संजय राउत बोले, राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, इस सरकार ने गलत परंपरा शुरू की। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव भाटिया बोले, नकली गांधी परिवार फरेब और धोखे पर जीवित है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में है। बीजेपी प्रवक्ता बोले, सोनिया और राहुल आज भी बेल पर हैं। गांधी फैमिली पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्टाचारी राजनीतिक परिवार है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। कहा कि पहले ही दिन हमें हार का सामना करना पड़ा, भारतीय विमान उड़ान भरने की हालत में नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान बोले, एयरफोर्स पूरी तरह से ग्राउंड थी, सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई, लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमले तक सीमित रही। पृथ्वीराज चौहान को अपने बयान पर कोई भी अफसोस नहीं है, माफी मांगने से साफ इनकार। कहा, लोकतंत्र में सबको सवाल पूछने का अधिकार। संजय राउत ने इशारों में पृथ्वीराज चौहान के बयान का समर्थन किया। कहा, पहलगाम का बदलाव पूरा नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह रोका गया वो रहस्य है। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर एकनाथ शिंदे का पलटवार। कहा कि जनता सेना का अपमान करने वालों की कब्र खोदेगी, ऐसे लोगों को देश प्रेमी नहीं देशद्रोही कहा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, सेना के शौर्य को गाली देने का किसी को हक नहीं, कांग्रेस कभी देश हित के बारे में नहीं सोच सकती। जर्मनी के म्यूनिक में BMW प्लांट पहुंचे राहुल गांधी। कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, इसे मजबूत करने की जरूरत है। हिजाब विवाद को लेकर के नीतीश कुमार पर उमर अब्दुल्ला का हमला। कहा कि नीतीश कुमार की असलियत अब सामने आ रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में ई-सिगरेट पी। अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो जारी किया। लोकसभा में तृणमूल के नेता अभिषेक बैनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार। कहा, दिल्ली में ऐसे काम न करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। महाराष्ट्र के खेल मंत्री मानिक राव कोकाटे की मुश्किलें बढ़ गईं। फ्लैट घोटाले के मामले में मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। गैर जमानती वारंट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे मानिक राव, जहां पर कोकाटे शुक्रवार को सुनवाई। राहत नहीं मिली तो गिरफ्तारी का खतरा। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी का प्रदर्शन। मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोलकाता के आरजी का रेप मर्डर केस में आरोपी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शीर्ष अदालत ने खुद को सुनवाई से अलग किया। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट को ट्रांसफर। 5 दिन के पुलिस रिमांड में गोवा अग्निकांड के आरोपी लुथरा ब्रदर्स। 25 लोगों की मौत के पीछे लापरवाही को लेकर पूछताछ होगी। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। हत्या की साजिश में शामिल हरपिंदर उर्फ मिट्टू मुठभेड़ में मारा गया। अंबाला हाईवे पर मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। 15 दिसंबर को हुई थी राणा बलोचोरिया की हत्या। मैच के दौरान सेल्फी लेने के बहाने शूटर ने मार दी थी गोली। अंडों में जहरीले केमिकल नाइट्रोफ्यूरॉन होने की खबर से हड़कंप मच गया। FSSAI ने सभी राज्यों को आदेश जारी किया, अंडों के सैंपल इकट्ठा करके लैब भेजने के लिए कहा।
रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रा से 10 घंटे पहले टिकट कंफर्मेशन का पता चलेगा। रेलवे ने नया सर्कुलर जारी किया। अगले 10 से 15 दिनों में आम लोगों के लिए खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। 6.5 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे में यात्रा पूरी होगी। लखनऊ में पीसी स्थापना दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेड की सलामी ली। लखनऊ में आतंकी फंडिंग का डर दिखाकर के डिजिटल अरेस्ट ठगों ने सीबीआई अफसर बनकर के बुजुर्ग महिला को 4 दिन तक ब्लैकमेल किया। ठगों के कहने पर 1 करोड़ 20 लाख के एफडी तुड़वाने बैंक पहुंची महिला। मैनेजर ने शक होने पर पुलिस को बुलाया। खातों को फ्रीज करके महिला को ठगी से बचाया। गौ तस्करों को पुलिस की मुठभेड़। भाग रहे 2 बदमाशों के पैर में पुलिस ने गोली मारी। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। चंदौली में पेशी के लिए जाते समय दारोगा की पिस्तौल छीन करके भागे कैदी। पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी। वाराणसी में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेज की पड़ताल। मिर्जापुर में बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 8 महिला समेत 11 लोग गिरफ्तार हो गए। आगरा एयरपोर्ट पर डेनमार्क का टूरिस्ट गिरफ्तार। बेंगलुरु जाते समय बैग से 3 कारतूस मिले। लंबी पूछताछ के बाद आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। अयोध्या में रास्ता पूछने के बहाने जानलेवा हमले का खुलासा। जमीनी विवाद में हुई थी जान लेने की कोशिश। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में शातिर चोरों को गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। 1 महिला समेत गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। कानपुर में लाल बोतल का टोटका, जहां पर लोगों ने घरों के बाहर लाल रंग से भरी बोतलें टांगी। स्ट्रे डॉग की गंदगी से बचने के लिए अनोखा जुगाड़। अमेठी में युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर की किस्मत चमकी। आईपीएल की मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ग्रेटर नोएडा के मंगलमय कॉलेज के बवाल, जहां पर हॉस्टल कैंटीन के खाने में कीड़े की शिकायत को लेकर छात्रों का हंगामा। गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 30 टन भुना हुआ मिलावटी चना जब्त। ज्यादा पीला दिखने के लिए कपड़ा रंगने वाला केमिकल का इस्तेमाल किया गया। उज्जैन में दिल दहलाने वाली वारदात। रेप की कोशिश नाकाम होने पर रियाज ने पीट कर बच्ची की जान ले ली। पुलिस ने गिरफ्तार करके आरोपियों की परेड निकाली। बेंगलुरु में हार्ट अटैक के बाद इस शख्स को नहीं मिली एम्बुलेंस। बाइक से अस्पताल जाते समय एक्सीडेंट हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कर्ज से परेशान किसान ने विदेश जाकर बेची किडनी। साहूकार ने 1 लाख के कर्ज को 74 लाख बनाया। खुलासे के बाद 5 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पर चला बुलडोजर। मुर्गी फार्म की आड़ में चल रही एंटी ड्रग्स। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर का घर जमींदोज हुआ। 50,000 के नामी शुभकरण बाजिया और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। बिहार के नालंदा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल हुआ। दुकानदारों का नगर निगम की टीम पर हमला। हालात को काबू करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। गुजरात में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद में तालाब की सरकारी जमीन पर करीब 50 अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। महाराष्ट्र के वर्धा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर में 3 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कर्नाटक के धारवाड़ में 24 साल की महिला ने की खुदकुशी। रेलवे ट्रैक पर कूद करके जान दी। कथित तौर पर सरकारी नौकरी की भर्ती में देरी से परेशानी थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप। निर्माणाधीन मकान में तेंदुआ घुसने से लोगों की दहशत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम धमाका। ब्लास्ट में 1 शख्स घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। अहमदाबाद के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। थ्रेट कॉल के बाद स्कूल को खाली कराया गया। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं। गुजरात की सूरत में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल होने के चलते आग बुझाने में परेशानी हुई। गुजरात के मोरबी में हिट एंड रन का मामला। द्वारका दर्शन के लिए पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंद दिया। हरियाणा के रोहतक को एमडी यूनिवर्सिटी जंग का अखाड़ा बना। 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों को। मध्य प्रदेश के देवास में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ। गिरोह के 12 ठग गिरफ्तार। 3 महीने में 78 खातों से 7.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा। लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 120 अंक की गिरावट के बाद 84,559 पर बंद। निफ्टी में भी 263 अंक की गिरावट। बाजार में लगातार गिरावट के बाद भी कई शेयर्स में फायदा। श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आज के टॉप गेनर्स। बाजार में गिरावट का कई शेयर्स पर असर। मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स और ट्रेंट आज के टॉप लूजर्स रहे। डॉलर के मुकाबले 55 पैसे मजबूत हुआ भारतीय रुपए। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 38 पैसे। 24 कैरेट सोने के दाम में 600 रुपए की बढ़ोतरी। 10 ग्राम का भाव 1,36,500 रुपए। चांदी के भाव में 2 लाख रुपए के पार। बुधवार को चांदी के दाम 8,775 रुपए बढ़े। 1 किलो चांदी की कीमत 2,750 रुपए। एसबीआई का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती ने रचा इतिहास। गेंदबाजी रैंकिंग में 818 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनाई जगह। T20 इंटरनेशनल की बॉलिंग रैंकिंग में पाकिस्तान की पूर्व गेंदबाज उमर गुल के नाम 865 रेटिंग्स पॉइंट।
बेस्ट करियर रेटिंग के मामले में वरुण चक्रवर्ती ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ा। बुमराह की बेस्ट टी20 करियर रेटिंग्स 783 पॉइंट्स। आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में अर्शदीप सिंह को हुआ फायदा। अर्शदीप ने लगाई 4 स्थान की छलांग। आईसीसी टी20 बैटर रैंकिंग में भारत के तिलक वर्मा ने लगाई 2 पायदान की छलांग। तिलक ने चौथे पायदान पर बनाई अपनी जगह। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने आरसीबी की जमकर तारीफ की। बोले, मिनी ऑक्शन में आरसीबी ने की अच्छी खरीदारी। कोच एंडी फ्लावर ने अच्छे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है।